Next topic is acceleration. Acceleration को हम लोग a to the arrow देने का मतलब ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप एक्सेलरेशन को पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, अगर उसके वेलोसिटी में चेंजेस आए, अगर उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो पर यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी में चेंजेस आएगा दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि अगर 5 सेकंड में किसी भी बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज कर गया तो 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो 10/5 2 मीटर पर सेकंड का चेंज होगा। तो पर यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंजेस आएगा दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो सिंपली एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। दैट इज, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी of a body, the change in velocity of a body per unit time is called acceleration. The rate of change in velocity of a body, या जहां भी अगर हम रेट लगा रहे हैं तो यहां पे मायने होता है टाइम रेट। टाइम रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। तो सिंपली द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ a body per unit time is known as the acceleration of that body। ठीक है, सपोज करिए कि कोई बॉडी अगर मूविंग है, इनके दो पोजीशंस के बीच में, पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच में बॉडी को यहां से यहां तक मूव करने में अगर टाइम लगता है टी, टाइम इंटरवल अगर टी है, तो पोजीशन ए पे जो उसका वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, और पोजीशन बी पे जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी एट द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी एट द फाइनल पोजीशन। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। सो यू कैन राइट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो ये कौन सा टाइम इंटरवल है? तो सिंपली वेलोसिटी चेंज होने में जितना टाइम लगा, या एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो दिस इज, किसी भी चीज का चेंज निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी इज सिंपली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, या सिंबॉलिकली इसको हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस u बाय टाइम t। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला निकला। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं कि क्लास 9th में जो हम लोगों को पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में पढ़ना है, और यहाँ पे ये बात अंडरस्टूड है कि बॉडी जब भी मूव कर रहा है इस चैप्टर में तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है जब हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करनी हो। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम इसे लिखेंगे a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, बिना एरो में लिखेंगे a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टी। अब आते इसके SI यूनिट पे। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड, किसी भी मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड
सेकंड वाले को माइनस करेंगे तो मीटर पर सेकंड वाला ही क्वांटिटी आएगा। तो दिस इज मीटर पर सेकंड, अब बाई टाइम का सेकंड, तो ये हो गया मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, या फिर ms-2 ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूज करने पे दूसरा यूनिट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर सीरीज यूनिट की बात होगी तो सीरीज यूनिट क्या होएगा इसका, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जैसा जरूरत पड़ेगा कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं, बट ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताऊं, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है इसके दो पोजीशंस ए और बी के बीच, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और ये दिया हुआ है कि एट ए द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड एंड एट बी द वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकंड एंड द टाइम इंटरवल टेकन इज 5 सेकंड। तो अगर दिया हुआ है तो यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, you have initial velocity u equal to 10 meter per second, final velocity v equal to 25 meter per second, time interval t equal to 5 second। आपको एक्सेलरेशन निकालना है क्या, तो सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू v इज 25 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाई टाइम इंटरवल इज 5 सेकेंड। दिस इक्वल्स टू 25 माइनस 10 इज 15 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड, 5 3 या 15, तो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। इस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का क्या मायने हुआ, जरा इसको आप देखिए। इसका मायने ये हुआ कि इस बॉडी के वेलोसिटी में 3 मीटर पर सेकेंड का चेंजेस आ रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर एक्सेलरेशन यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड के बाद इस पोजीशन ए से 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर अगले सेकेंड में 3-3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज बढ़ता चला जाएगा, और फिर अगले 1 सेकेंड के बाद मतलब पोजीशन बी पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मायने है, ठीक है। अब आइए, अगर कोई बॉडी मूविंग है, उसके दो पोजीशंस, यहां पे इसका वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड हो और पोजीशन बी पे इसका वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड हो, और ए से बी तक जाने में अगर टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का लगता है, तो इस केस में अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या होगा, तो v माइनस यू, तो v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन वाला, तो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, अब बाई टाइम इंटरवल इज 5 सेकेंड, तो 5 माइनस 20 इज माइनस 15 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड, 5 3 दिस इज माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट नेगेटिव हो रहा है, मतलब वेलोसिटी घट रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 5 सेकंड में 20 से 5 हो गया, तो इसका मतलब है कि पोजीशन ए से 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 3 कमेगा, तो 17 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड के बाद ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, और फिर अगले 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो मतलब हर अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी घटती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव था। अब देखिए,
रिटार्डेशन या इसी को हम लोग डी एक्सलरेशन भी बोलते हैं, डी एक्सलरेशन, ठीक है। या डी एक्सलरेशन को हम लोग डिसिलरेशन भी बोलते हैं, ऐसे डिसिलरेशन, ये दोनों सेम वर्ड है, रिटार्डेशन और डी एक्सलरेशन। तो द नेगेटिव एक्सलरेशन या द नेगेटिव ऑफ एक्सलरेशन या सिंपली द नेगेटिव एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? रिटार्डेशन इक्वल टू आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ एक्सलेशन। सो नेगेटिव ऑफ एक्सलेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। सिंस एक्सलेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस v माइनस माइनस प्लस यू बाई टी, या आप रिटार्डेशन इक्वल टू लिख सकते माइनस v प्लस यू को आप लिख सकते u माइनस v बाई टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, ठीक। तो किसी भी बॉडी का जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अब इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसका रिटार्डेशन हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव ऑफ -2, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मायने ये भी है कि अगर रिटार्डेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सिंपल मीनिंग इज एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत? ये था रिटार्डेशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग को पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो ठीक उसी तरीके से जैसा आपने स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ा है, इसका भी 4 टाइप होता है। पहला है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बॉडी मूविंग है, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 14 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 18 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 22 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 26 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते चलते। तो आप देखिए कि पहले 1 सेकेंड के दरमियान जो चेंज इन वेलोसिटी है दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, और अगले 1 सेकेंड में जो फिर चेंज इन वेलोसिटी है दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बराबर है। तो अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वली चेंज करे तो उसके एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो द प्रॉपर डेफिनेशन इज इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी changes equally in equal intervals of time, then the acceleration of that body is known as uniform acceleration. Okay. Second is non-uniform. Second is non-uniform या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो नाम से क्लियर, इसको आप समझ लीजिए। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, अगले 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, अगले 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, अगले 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, अगले 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी
35 मीटर पर सेकंड हो गया एंड सो ऑन। तो आप देखिए कि इस पहले सेकंड के टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है दिस इज 8 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है दिस इज -5 मीटर पर सेकंड। और फिर अगले एक सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। तुम क्या देख रहे हो कि भाई इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई पहला सेकंड में जो एक्सेलरेशन हो गया वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सिंपली कि when a body changes its velocity unequally in equal intervals of time, then the acceleration is non-uniform। या फिर आप इसको ऐसे देखिए कि अगर कोई बॉडी मूविंग है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के बाद इसका 12 मीटर पर सेकंड हो गया, बट अगले 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड होता है। फिर अगले 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड होता है एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड का है, अगले 4 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड का है, अगले 2 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड का। तो हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी तो सेम है बट ये टाइम इंटरवल्स आर इक्वल है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और चेंजेस इक्वली इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गॉट इट? तीसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सिंपली कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिंपली द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा वी बाय टी या डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, ये कैलकुलस का टर्म है जो हम लोग बाद में क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नाइन्थ में इसका कोई काम हम लोगों को नहीं है। और चौथा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज सिंपली the ratio of the overall change in velocity to the total time taken. The ratio of the overall change in velocity to the total time taken. इसको थोड़ा आप ऐसे समझिए एवरेज एक्सेलरेशन को कि अगर कोई बॉडी अभी चलना स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 35 मीटर पर सेकंड, और अगले एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो गया सपोज करिए कि 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी, हमें ये देखना है कि बीच में क्या वेलोसिटी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मोशन के दरमियान ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। भीतर में क्या वेलोसिटी हमको कोई लेना देना नहीं है। सबसे अंतिम वेलोसिटी और सबसे शुरू के वेलोसिटी को कंसीडर करिए। सो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी इज द फाइनली
25 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड और टोटल टाइम इंटरवल लगा 4 सेकेंड बाय 4 सेकेंड, तो 25 माइनस 10 इज 15 मीटर पर सेकेंड बाय 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में दूंगा। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि अगर किसी बॉडी को आप यहां से छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ जाता है, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और किसी बॉडी में ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग को थर्ड चैप्टर फिजिक्स में पढ़ना है क्लास 9th में ही। फिलहाल ये समझिए कि अर्थ सरफेस के नजदीक में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होता है उसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं और इसका सामान्य वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं 10 भी दिया होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर 10 दिया रहेगा तभी 10 लेंगे, वरना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आपको याद रखना। तो बॉडी अगर ऊपर से नीचे आता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर उसी बॉडी को अगर नीचे से आप ऊपर फेंकते हैं तो ये ग्रेविटी के अपोजिट आप फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटी के अपोजिट जब आप फेंकेंगे तो ये एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाएगा, मतलब माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं भेज रहा हूं, बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, ठीक है। आज इतना ही।